नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार देवेंद्र शर्मा मैथमेटिक्स पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमने पहले ही आपको बोल दिया था कि आज हम संस्कृत शिक्षा विभाग में जाएंगे, निदेशक महोदय जी से मिलेंगे और संस्कृत शिक्षा विभाग थर्ड ग्रेड भर्ती की जो नियम संशोधन वाली फाइल है उसकी अपडेट लेंगे और अन्य जो संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती है उनकी पूरी अपडेट आपको देंगे। साथ ही लगातार क्या कुछ आगे हो सकता है, कब ये भर्ती आनी है, नियम संशोधन का क्या चल रहा है, फाइल अभी तक आपकी कहां है, वो पूरी अपडेट है जो आज हमने वहां पर जाकर ली है और आगे की जो है रूपरेखा, जो आगे की रूपरेखा है इस भर्ती को निकलवाने के लिए वो भी तय की है। हमारे साथ रहे थे हनुमान भाई, साथ ही रिंकू जी और अन्य कई साथी भी हमारे साथ वहां पे मौजूद रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों कि आज जो संस्कृत शिक्षा विभाग की अध्यापक भर्ती है उसके बारे में जो जानकारी लेकिन जिसमें लगभग आपके जो पद थे लगभग 2200 के आसपास, 2204 के आसपास जो आपके पद थे, उन पदों पर यह भर्ती होने वाली है, जिनमें लगभग आपको पहले ही बता दिया कि लेवल 2 के गणित विज्ञान के सर्वाधिक पद है। भर्ती कब आएगी, फाइल नियम संशोधन का क्या चल रहा है, उसके बारे में आपको बता दूं कि अभी जो फाइल है आपकी कई सारे विभागों से तो पास हो चुकी है, जिसमें आपका विधि है, लॉ विभाग है, इन सभी विभागों से, कार्मिक विभाग से जो फाइलें निकल चुकी है। अब जो कि ये फाइल है वो है आपकी आरपीएससी में। कई सारे साथी पूछेंगे कि भैया आरपीएससी से क्या लेते, तो विभागीय प्रक्रिया है भैया, आरपीएससी में फाइल जाती है और आरपीएससी से ये फाइल अब आगे प्रेषित होकर जाएगी सीधे कैबिनेट और कैबिनेट में जैसे ही मंत्री जी साइन करके वहां से इस फाइल का काम आपका हो जाएगा और भर्ती की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ जाएगी। लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया इतना आसान नहीं है, इसके लिए लगातार हमें धरातल से प्रयास करना होगा। साथ ही साथ अब हमारे साथ हनुमान भाई भी आए हुए हैं, यहीं पर हैं, तो आप हनुमान भाई से भी इन सभी संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती सहित अन्य विभागीय भर्तियों के बारे में पूरी जानकारी लें। हमारे हनुमान भाई जी आइए और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी जो आज की भर्ती प्रक्रिया है उसके बारे में बताएं। आज की जो हमने बातचीत की थी निदेशक महोदय से, संस्कृत शिक्षा विभाग में जाकर अधिकारियों से जो वार्ता की थी उसके बारे में पूरी जानकारी एक बार दें आप। सभी भाइयों को राम राम। साथियों, संस्कृत शिक्षा विभाग जो वो भर्ती है जिस भर्ती का पिछली जो भर्ती थी जिसमें किसी भी साथी का पेपर गलत हो गया या कोई पेपर में मानसिक रूप से किसी भी कारणवश पेपर वो सही से पेश नहीं कर सके और कुछ अंकों से वो रह गए थे, उनके लिए जो उम्मीद थी वो हमारी संस्कृत डिपार्टमेंट वाली भर्ती थी। जून 2023 से इसकी कहानी आप लोगों को पता है। तब हम एक दो बार उस समय संपर्क करके आए थे, तब हमें जो सूचना मिली हमने तत्कालीन आप लोगों के बीच में शेयर की और ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि संगठन जटने के बाद में हमने जो धरातलीय संघर्ष है वो उसी के दौरान छोड़ दिया था, क्यों जो सूचना थी वो आप लोगों तक पहुंचाई है कि जून 2023 तक वो विज्ञप्ति आ जाएगी। लेकिन देखिएगा, एक कागज अगर डिपार्टमेंट में चलता है ना और संघर्ष करते हैं और कुछ ना कुछ आप करते हो तो कुछ ना कुछ आपको मिलता भी है। उसका कारण भी आप लोगों को आज समझ में आएगा। मैं सबसे पहले संस्कृत डिपार्टमेंट वाली ही भर्ती की बात करूंगा कि अगर थर्ड ग्रेड को लेकर यदि कोई भर्ती आपके सामने है ना तो एकमात्र ये भर्ती सामने है। किसी साथियों को लग रहा है कि नहीं हम तो सामान्य शिक्षा में थर्ड ग्रेड की परीक्षा देंगे तो भूल जाना ना, अभी वो वैकेंसी आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उस पर कई सारी चीजें हैं, वो मैं यहाँ बात करना उचित नहीं समझूंगा कि पहले मैं संस्कृत डिपार्टमेंट की डिटेल दूं। होता यह है कि एक प्रोसेस होती है। अब तक आप लोगों को ये पता था कि भैया कैबिनेट में संशोधन नहीं हो रहा, जिससे क्या है जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है ना तो हमारा ध्यान उसी ओर रहता कि क्या पता इस कैबिनेट मीटिंग में संशोधन हो जाए। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है, उससे पहले भी कई सारी प्रोसेस होती है कि कार्मिक विभाग वाली हो चाहे लो वाली हो चाहे विधि वाली हो। आरपीएससी एक कुछ भी संशोधन जो होता है ना वो वहीं से होता हुआ आता है। अब ये मानिएगा पार्ट ऑफ प्रोसेस है, इसलिए अध्यापक भर्ती वाली जो फाइल है वो आरपीएससी में है। आरपीएससी में है, आज दिनांक 22 तारीख है, कल 23 तारीख है। कल ही साथियों डिपार्टमेंट से भी एक जो अधिकारी है वो आरपीएससी जाएंगे और इसकी भी निवेदन करेंगे और इस प्रोसेस को तीव्र गति देने की जो प्रक्रिया है वो ये मानिएगा आपको आज से ही वो शुरू हो चुकी है। जैसे ही वो वहां से होगी उसके बाद में अब सीधा कैबिनेट में जाएगी और सपोज करो अगर कल वहां से ही प्रोसेस पूरी हो जाती है तो सीधी कैबिनेट में जाएगी और जब भी कैबिनेट मीटिंग होगी ना उस कैबिनेट मीटिंग में उसका अनुमोदन हो जाएगा। उसके बाद में वो वापस संस्कृत डिपार्टमेंट में आएगी। आज सपोज कीजिए जिस दिन संस्कृत डिपार्टमेंट में आएगी ना उसके अगले दिन अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी जाएगी। एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड लेगा, सिलेबस जो आपका मुख्य परीक्षा का था वही रहेगा। ये सारी बातें आप लोगों को पता है। इसके बाद में एक पीटीआई वाली भर्ती है। देखिए सामान्य शिक्षा में बहुत बड़े स्तर पर या बहुत अधिक पदों पर भर्ती हो चुकी है। पहले कम पद थे, फिर लोगों ने आंदोलन किया, संघर्ष किया, उसके बाद में बहुत अच्छी संख्या में पद बढ़े। पद बढ़ने के बाद में अब जो सामान्य शिक्षा है
उसमें भर्ती तो आएगी लेकिन थोड़ा विलंब भी लगेगा और बहुत कम पद होंगे, तुलनात्मक तो बहुत कम पद होंगे, लेकिन उनके लिए भी एक सकारात्मक उम्मीद है। संस्कृत डिपार्टमेंट इसमें पीटीआई की जो भर्ती है, आपके लिए अच्छी खबर यह है प्रोसेस सारी कंप्लीट है। हाँ। आपका जो आरपीएससी वाला काम था वो भी कंप्लीट है। वो कहाँ है अब आपका भी जो कैबिनेट में अनुमोदन के लिए जा चुकी है। सेम ही चीज लाइब्रेरियन के लिए है। हाँ, पीटीआई और जो आपकी लाइब्रेरियन की भर्ती है उसमें आरपीएससी से भी जो है अनुमोदन हो चुका है, कैबिनेट में फाइल जा चुकी है। बाकी कंप्यूटर जो अनुदेशक की भर्ती है उसके लिए भी जो विभागीय स्तर पर प्रक्रिया जारी है, इसमें पद बढ़ाने को लेकर या पदों वाला इशू आ रहा है उसमें। हाँ। है कि कंप्यूटर अनुदेशक वाला कि देखिए सामान्य शिक्षा में पहली बार भर्ती हुई है, पहली बार भर्ती हुई है, उसमें भी आपको पता है कितने पद रिक्त है। शिथिलता की मांग आप लोग लगातार कर्मचारी चयन बोर्ड से कर रहे थे। पहले आप लोग हल्का सा गुमराह जरूर हो गए थे कि भैया शिथिलता का कोई नियम नहीं है, बाद में उसका भी आपको एक निचोड़ या तोड़ मिला था कि हाँ शिथिलता का नियम है, वहां आपको निराशा मिली है। उसके बाद में संस्कृत डिपार्टमेंट में आप लोगों ने मांग की थी कि यहाँ भी कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आनी चाहिए। पहले पूर्व में अब तक ये सूचना थी कि नियम संशोधन बाकी है, लेकिन अभी विभाग जो है वो पदों को लेकर इश्यू है या पदों की जो मांग है उसको लेकर प्रस्तावित है, प्रक्रियाधीन है, जिसकी शायद आगामी 1 मार्च के आसपास मीटिंग भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें कई सारी चीजें और नई देखने को मिलेगी, जो प्रक्रिया है वो और उस प्रक्रिया को एक गति मिलेगी। तो ये थी साथियों आज की पूरी सूचना आप लोगों के लिए। आज हम जो संस्कृत शिक्षा विभाग में जाकर जो आज मीटिंग की थी संबंधित अधिकारियों से, उसकी कंप्लीट मेरे हिसाब से आपको जानकारी मिल गई। आगे की जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी जानकारी होगी, जल्दी है आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं देवेंद्र क्लासेज के नाम से, जिसका मैं आपको लिंक अपने कमेंट सेक्शन में और साथ ही साथ आपको कम्युनिटी में वगैरह सब जगह देता रहूँगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।